सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। जय हो परमेश्वर की। परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से हरीश दास की ओर से सत्साय जय हो परमेश्वर। भगत भाइयों, हरियाणा के सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में वहाँ की जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट RTSS के गुंडे और श्री रामचंद्र जी की पवित्र भूमि अयोध्या में जो 1 महीने के लिए भंडारा चला रहे थे 25 फरवरी 2024 से 26 मार्च 2024 तक। भगत भाइयों, वहाँ की अयोध्या नगरी में अपने जितने भी आंदोलनकारी भगत भाई है, वहाँ की पूरी दुनिया में स्टिकर, वीडियो, फेसबुक, यूट्यूब पर आदि पर सब जगह डाल कर पूरी सच्चाई पूरी दुनिया में पहुंचाई। और अयोध्या की वहाँ का जो DGP है और वहाँ के थानेदार साहब को तमाम सबूत भेजे गए। और ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष जो बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी ने इसको परमेश्वर की दया से लिखा है और संत रामपाल जी महाराज का पूरा जजमेंट इस पुस्तक के अंदर है। ये सारे सबूत वहाँ की सरकार को भेजे गए और जब वहाँ की सरकार ने सारे सबूत देखे, सबूत सहित पूरा जजमेंट देखा कोर्ट का, संत रामपाल जी महाराज का जजमान, ये तब इन गद्दारों को वहाँ अयोध्या से जूते मार मार कर वहाँ से इनको भगाए गए। अयोध्या से जहाँ पर ये देसी घी का 24 घंटे भंडारा चला कर 15 दिन से पूरा हाईलाइट कर रखा था इन्होंने। बंदी छोड़ के ऐसी दया हुई, वहाँ के अधिकारियों ने, योगी सरकार की पुलिस ने सच्चाई को समझा और वहाँ से इनके जूते मार मार के वहाँ से अयोध्या से इनको भगाया गया। भगत भाइयों, क्यों? क्योंकि सतलोक आश्रम बरवाला में 18 नवंबर 2014 से आश्रम के अंदर इन गद्दारों ने 5 महिला और एक मासूम बच्चे को, 1.5 साल के मासूम बच्चे को लाठी डंडों से पीट कर मार डाला। हरामजादो, जहाँ भी तुम भंडारा करोगे या संत रामपाल की महाराज के नाम से कोई भी कार्यक्रम करोगे, वहीं पर तुमको ऐसे जूतों से मार मार के भगाया जाएगा, याद रखना। संजीव हुड्डा गद्दार कहता कि भंडारा कोई बंद नहीं कर सकता। हरामजादे, उत्तर प्रदेश का कोऑर्डिनेटर था पहले ये संजीव हुड्डा, बोला परमेश्वर ने जब तक चलाया। अरे नालायकों, परमेश्वर ने नहीं चलाया, ये तुम गद्दारों के एक कुकर्म है। और याद रखना मैनेजमेंट के गुड्डो, एक समय आएगा तुमको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तुम वे इतने हत्यारे, कुकर्मी हो, अपराधी हो, बलात्कारी हो। सतलोक आश्रम बरवाला में 5 महिला और एक मासूम बच्चे को 18 नवंबर 2014 को इन गद्दारों ने कमरे में बंद करके पीट कर लाठी डंडों से मार डाला। ये जितने भी अपने आंदोलनकारी भगत भाई है, बड़ी दया है उस बंदी छोड़ की कि सच्चाई जन जन तक पहुंचा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की जजमेंट फाइल के अनुसार लिखी गई पुस्तक पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। और वहाँ के योगी, उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी की पुलिस ने पूरी सच्चाई समझी, पूरे स्टिकर, वीडियो सब देखे। उसके बाद वहाँ से इन गद्दारों को जूते मार के वहाँ से भगाया गया अयोध्या नगरी से, जो कि पवित्र नगरी मानी जाती है श्री रामचंद्र जी की। मैनेजमेंट के गुंडों, याद रखना, ये जूता एक दिन आम जनता, पूरा भगत समाज और पूरी दुनिया की आम जनता तुमको जूता मार मार कर तुमको वहां से भगाएगी अयोध्या से। अयोध्या से तो भगा ही दिए। 12 मार्च 2024 को अयोध्या से तो तुमको भगा दिए, तुम हत्यारों को। और ये जो शामली में भंडारा कर रहे हैं ना अभी 19, 20, 21 तारीख का, वहां से भी गद्दारों तुमको जूता मार के भगाएंगे। इंदौर से भी तुमको जूता मार के भगाया गया, वहां पे भी परमेश्वर ने भंडारा बंद करवा दिया। अरे गद्दारों, कबीर साहब ने कौन सा भंडारा दिया था? कबीर साहब ने भंडारा नहीं दिया था, वो तो शेख तकी, जो सिकंदर लोधी का वो धार्मिक गुरु था, उस गद्दार ने पूरी दुनिया में नकली
चिट्ठी काट काट कर कि कबीर साहब भंडारा करें, उनको बदनाम करने के लिए कि इसके पास 2 रोटी नहीं है खाने के लिए, और इतना बड़ा भंडारा कहाँ से देगा जब इतनी जनता है कि भाग जाएगा यहाँ से। इसलिए उससे बदला लेने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए कबीर साहब को उस गद्दार ने पूरी दुनिया में चिट्ठी काट दी थी कि कबीर साहब भंडारा दे रहे हैं और ऐसा मनोहर भोजन करा रहे हैं, और उसके साथ एक असरफी और दोहर भी दे रहे हैं। तो इन्होंने तो कबीर साहब को वहां से भगाने के लिए वो सारा सांग रचा था। तब आके उस परमेश्वर ने अपने दूसरे रूप में मदद की थी भंडारा करके। कबीर साहब तो अपनी झोपड़ी में बैठे हुए थे भगत भाइयों। याद करो सतगुरुदेव जी ने सत्संग में क्या बताया है। कबीर साहब ने नहीं, पूरी दुनिया में डंडोरा पिटा था कि मैं भंडारा कर रहा हूँ। हाँ, जो भी वे काम करते थे, जो सूत बनते थे, पूरी दुनिया पूरा दिन जो सूत बनते थे, नीरू नीमा जो पहले हिंदू थे और वे फिर मुसलमान बना देते, तो वे उसका बुनाई का काम करते थे। जब धीरे कबीर साहब उनको मिले वहाँ पे लहरतारा तालाब में, तब धीरे धीरे वो परविश करने लगे, उसी आधार पे काम करते थे। तो जब वो पूरा दिन जो काम करते थे उससे जो बच जाता था कमाई से, अपने मुंह बोले माता पिता का पालन पोषण करने के बाद, और जो कमल्ली ये कबीर साहब के साथ रहे, एक इनको जीवित किया था परमेश्वर ने। इनका पूरा पालन पोषण होने के बाद जो पैसा बच जाता था उससे कबीर साहब भंडारा करते थे। भंडारा भी अपने घर पे जो भूखा आ जाता था भगत भाइयों, उसको भंडारा कराते थे, ना कि कहीं बाहर ढिंडोरा पीट करके कि भंडारा कराने जाते थे। नहीं, ऐसा कभी नहीं किया कबीर साहब ने। तुम भगत भाइयों अब भी समय आंखें खोल लो, इन गद्दारों के पीछे मत लगो आंख मीच के मुंह बंद करके। ये गद्दार आपको नरक की तरफ ले जा रहे हैं, मैनेजमेंट के गुंडे। अभी भी समय है भगत भाइयों, यूट्यूब फेसबुक आदि पर पुस्तक मंगाकर इसको पढ़कर तुम भी सच्चाई जानो, और यूट्यूब फेसबुक आदि पर इसको ऐसे पुस्तक हाथ में लो और एक हाथ में जूता, इन गद्दारों के खिलाफ पूरा मुहिम छेड़ दो, और इनको जहाँ भी मिले इनको वहीं जूतों से इनके स्वागत करो। याद रखना मैनेजमेंट के गुंडों, अब तुम्हारा समय नज़दीक है। बहुत जल्दी तुम यहाँ से दुनिया से मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। और भगत भाइयों, मैं हरीश दास, उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से, और मेरा मोबाइल नंबर है 81 268 25 151, 81 26 82 51 51। आज सिर्फ इस नंबर पर फ़ोन करके ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र नामक 20 पुस्तक का PDF या पुस्तक को प्राप्त करने के लिए वकील साहब शशि भूषण जी का मोबाइल नंबर है 99 315 92 093। इस पर भी आप फ़ोन करके पुस्तक घर पर मंगा सकते हो। और मेरा YouTube चैनल है यथार्थ सत्य की ओर, इस पर आप ये वीडियो का पूरा सच्चाई देख सकते हो। तमाम तरह की वीडियो इन गद्दारों के खिलाफ मैनेजमेंट और SSS राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट, जिन्होंने सतलोक आश्रम बरवाड़ा में 5 महिला एक मासूम बच्चे को बेरहमी से कमरे में बंद करके पीट पीट कर मार डाला, और आरोप संत रामपाल जी महाराज पर लगा दिए। उसका पूरा सबूत यथार्थ सत्य की ओर YouTube चैनल पर आप सर्च करके देख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए ये पुस्तक पढ़िए, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो।